नमामि शमीशान निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्। हर हर महादेव। मित्रों, पिछले भाग में हमने जाना था कि प्राणायाम के द्वारा वश में किया हुआ प्राण केवल पापों का ही नाश करता है, शरीर का नहीं। चलिए प्राणायाम के बारे में और जानकारी प्राप्त करते हैं। मित्रों, प्राणायाम की 4 अवस्थाएं मानी गई हैं: ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद। आइए इनके बारे में थोड़ा जानते हैं। योग में, प्राणायाम में जिस अवस्था में शुभ और अशुभ सभी कर्मों का फल क्षीण हो जाए, ऐसा तब होता है जब हमारे चित्त की वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। उसी अवस्था का नाम ध्वस्ति है। इसके बाद की अवस्था जब योगी जन इस लोक और परलोक में, याद रखें, इस लोक और परलोक के भोगों के प्रति लोभ और मोह उत्पन्न करने वाली अपनी समस्त कामनाओं को रोककर सदा अपने आप में संतुष्ट रहते हैं, उस अवस्था, ये निरंतर रहने वाली अवस्था प्राप्ति नामक अवस्था है। उम्मीद है मित्रों आपको बात समझ आ रही होगी। इसके बाद बात शुरू होती है तीसरी अवस्था की। हम संसारी जनों के लिए दिव्य माने जाने वाली अवस्थाएं। जिस समय योगी सूर्य, चंद्रमा, नक्षत्र, ग्रहों आदि के समान प्रभावशाली होकर उत्तम ज्ञान संपत्ति प्राप्त करता है, उसे अपनी इस ज्ञान संपत्ति से भूत और भविष्य की बातों का पता चलने लगता है। वह दूरस्थ तथा अदृश्य वस्तुओं को भी जान लेता है। ये प्राणायाम की अवस्था संचित अवस्था मानी गई है। कुछ को ज्ञान संपत्ति इसके बारे में संशय हो सकता है। ज्ञान, जिसे हम साधारण भाषा में प्रयुक्त ज्ञान का ही उच्चारण करेंगे। ज्ञान को संपत्ति इसीलिए कहा गया है क्योंकि मनुष्य की हर संपत्ति नष्ट हो सकती है। उसे कोई चुरा सकता है, उस पर कोई बलात् कब्जा भी कर सकता है, आपसे छीनी भी जा सकती है आपकी संपत्ति। पर ज्ञान, इसे कोई चुरा नहीं सकता, कोई उसे छीन उस पर कब्जा नहीं कर सकता। इसीलिए सर्वोत्तम संपत्ति ज्ञान संपत्ति मानी गई है। चलिए अब चौथी अवस्था, प्राणायाम की चौथी अवस्था के बारे में भी जानते हैं। प्रसाद। प्रसाद, जिस प्राणायाम से मन, हमारे 5 प्राणवायु, संपूर्ण इंद्रियां और इंद्रियों के विषय प्रसाद को प्राप्त होते हैं, प्राणायाम की वह अवस्था प्रसाद अवस्था है। उम्मीद है मित्रों आप प्राणायाम की 4 अवस्थाएं जो मोक्ष रूपी फल प्रदान करने वाली हैं, ध्वस्ति, प्राप्ति, संवित और प्रसाद, ये क्या होती हैं कुछ कुछ तो जान ही गए होंगे। प्राणायाम के बारे में उम्मीद है कि अब तक की वीडियो से आप बेसिक ज्ञान तो प्राप्त कर ही चुके होंगे। योग, प्राणायाम मात्र कसरत ही नहीं, इससे भी आगे इतना तो जान ही गए होंगे और मान भी गए होंगे। चलिए अब प्राणायाम के आसन, योगी जनों के लिए जो विहित आसन होते हैं उनके बारे में भी कुछ जानकारी प्राप्त करते हैं। यहाँ एक बात याद रखें, निरंतर वीर्य नाश करने वालों के लिए इन आसनों का अभ्यास दैहिक शारीरिक कष्ट पैदा कर सकता है। पहले थोड़ा ब्रह्मचर्य का अभ्यास करें, उसके बाद ही इन आसनों की ओर अग्रसर हों। मित्रों, योगी जन मुख्यतः पद्मासन, अर्धासन और स्वास्तिक आसन, इन आसनों आदि में बैठकर ही मन का, प्रणव का चिंतन करते हुए योगाभ्यास करते हैं। आप भी मन ही मन किसका चिंतन करना है ये तय कर लें। चलिए योगासनों के बारे में भी जानते हैं। आप भी इन बातों का पूरा ध्यान रखें। किसी भी योगासन में बैठते हुए अपने शरीर को समभाव में रखें, आसन भी सम हो। अपने शरीर को ज्यादा तनकर अकड़ाकर आसन में ना बैठें और ना ही बिल्कुल ढीला ढाला, बिल्कुल समभाव में रखें। शरीर को किसी भी तरह का खिंचाव
अपने शरीर को किसी भी तरह का खिंचाव तनाव नहीं देना है जब आप आसनों में बैठेंगे। अब दोनों अपने पैरों को समेटकर दोनों जांघों को आगे की ओर स्थिर करें। अपने मुंह को बंद किए हुए रखें। मुंह से श्वास नहीं लेना है, नासिका नाक का प्रयोग होना चाहिए। इंग्लिश में जिसे लिप्स कहते हैं वो जुड़े हुए होने चाहिए, मतलब मुंह बंद होना चाहिए। आसनों में बैठते हुए अपने पैरों की एड़ियों को इस प्रकार रखें कि वो लिंग और अंडकोश को स्पर्श ना करें। ये बहुत ही आवश्यक है। फिर से आसन में इस प्रकार बैठें कि आपके पांव की एड़ियां आपके लिंग और अंडकोश को स्पर्श ना करें। आसन में इस तरह बैठते हुए मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए स्थिर रहें। शुरुआत में बेशक ये थोड़ा मुश्किल लगता है, परंतु मन इंद्रियों को संयम में रखने का, स्थिर रहने का प्रयास करें। अभ्यास, निरंतर अभ्यास से कुछ ही दिनों में आपको सफलता प्राप्त होती महसूस हो जाएगी। जब योगासन में बैठे तो अपने मस्तक को कुछ ऊंचा किए रखें। सिर, चेहरा झुका हुआ नीचे की ओर नहीं होना चाहिए। जी हाँ, एक बार फिर से ध्यान रखें, आपका चेहरा, सिर झुका हुआ नहीं होना चाहिए, नीचे की ओर नहीं, थोड़ा मस्तक ऊपर की ओर ऊंचा उठा होना चाहिए। अपने मुंह को बंद रखें, लेकिन मुंह के भीतर दांतों से दांतों का स्पर्श ना होने दे। ये तो हुई योगासन की बेसिक बात। अब चिंतन, ध्यान। आसन में बैठकर अपनी नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि रखें, उसकी ओर देखें। इधर उधर अन्य दिशाओं में ना देखें। मित्रों, आज की बात को यहीं विश्राम देते हैं। वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी तो आपको ये विषय जटिल लगने लगेगा। उम्मीद है मित्रों, योगासन पर कैसे बैठना है इतना तो आप इस वीडियो के माध्यम से आज जान ही गए होंगे। प्राणायाम में योगासनों की बहुत ही महत्वता है। अगर आप प्रॉपरली सही ढंग से योगासनों में बैठकर अभ्यास करेंगे तो आप इसमें अवश्य ही सफल होंगे। इससे आगे का सफर प्राणायाम के बारे में आगामी वीडियोस में। अंत में मित्रों, अगर आपको ये वीडियो ठीक लग रही हो और जानकारी भरपूर लग रही हो तो इसे लाइक और शेयर अवश्य करें। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। हर हर महादेव। नमामि शमीशान नीलवाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपम्